डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथ का एक कॉमन टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योमेट्री सेक्शन का लाइंस एंड एंगल्स, जो कि हर क्लास के लिए जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है जीरो एंगल। जीरो एंगल क्या होता है बच्चों? आर्म्स ओवरलैप कंप्लीटली। अब आर्म्स क्या है? देखिए ये कोई भी एंगल बनाना होता है, उसके लिए दो आर्म होती है। ये इन दोनों को हम क्या कहते हैं? इनको कहते हैं आर्म्स। ठीक है। जब ये आर्म्स ओवरलैप हो जाती है, मीन्स ये दूसरे वाली जो आर्म है ये इस पहले वाली आर्म के ऊपर आ जाती है, बिल्कुल इस तरह। ये पहली आर्म है और दूसरी आर्म भी इसी के ऊपर आ जाए तो यहाँ पे जो एंगल बनता है वो 0 डिग्री एंगल बनता है। ठीक है, इसको हम जीरो एंगल कहते हैं। नेक्स्ट, एक्यूट एंगल। नाम से पता चल रहा है क्यूट। क्यूट मीन्स छोटा बच्चा, छोटे बच्चे क्यूट कहते हैं। तो जो भी एंगल हमारा 90 डिग्री से छोटा होगा बट 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 से छोटा होगा, उसको हम क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल कहते हैं, यानी कि क्यूट छोटा। लेस देन 90 डिग्री एंड मोर देन 0 डिग्री। 0 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। अगर 0 डिग्री हो गया हो तो जीरो एंगल हो गया, तो इसलिए 0 डिग्री से ज्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो, उसको हम क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। नेक्स्ट, राइट एंगल। राइट एंगल सही जो एंगल होगा, और राइट एंगल क्या है? 90 डिग्री। ये हमेशा 90 डिग्री का होगा। और ये जो है हम कहें कि परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये 90 डिग्री है। राइट एंगल 90 डिग्री एंगल का होगा। ठीक है, आगे है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है बच्चों, वो होता है 90 से बड़ा होगा, क्योंकि 90 हो गया वो तो राइट एंगल हो गया, 90 वाला राइट एंगल। और 90 से बड़ा होगा, 180 से छोटा होगा, यानी कि 180 नहीं होगा, 180 से छोटा होगा और 90 से बड़ा होगा, उसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। उसको ऑब्ट्यूज एंगल, ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कौन से होते हैं बच्चों? स्ट्रेट एंगल होता है जो स्ट्रेट सीधी, एक सीधी लाइन हो। ये देखिए, ये सीधा, इसको इस एंगल को हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। और ये हमेशा 180 डिग्री का होता है, एग्जैक्टली 180 डिग्री का होता है, और ये एक स्ट्रेट लाइन बनाता है। ठीक है, ये 180 डिग्री का होता है। उसके बाद है रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या है बच्चों? जो 180 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा। 180 तो स्ट्रेट एंगल हो गया, और 180 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा, उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। ये देखिए, अगर ये होता है यहाँ, ये 180 है, 180 से बड़ा होगा नहीं ये, और 360 से छोटा होगा, इस एंगल को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है बच्चों? कंप्लीट एंगल होता है जो एक पूरा रिवोल्यूशन कर दे, पूरा एक चक्कर लगा दे। ये यहाँ से चलकर देखिए, पूरा एक चक्कर लगा दिया। ठीक है, इसको कहते हैं हम कंप्लीट एंगल। ये 360 डिग्री का होता है, ये 360 डिग्री का होता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? जो बच्चों जिसका दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो, किसी भी दो एंगल्स का जो है सम वो 90 होना चाहिए। जैसे एक्स और वाई दो एंगल है, इन दोनों का अगर हम सम करेंगे तो 90 डिग्री होना चाहिए। इस तरह के एंगल को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि जब दो एंगल्स का सम 180 हो जाए, दो एंगल्स का सम 180 हो जाए, उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। और 180 स्ट्रेट एंगल हो गया एक तरह से, मान लो आप। ठीक है, यानी कि दोनों एंगल्स का सम 180 हो जाए, उसको हम सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल नाम से पता चल रहा है साथ लगता एंगल, जिसके बीच में एक आर्म कॉमन होगी। ठीक है, एक आर्म कॉमन होगी और उनका वर्टेक्स सेम होगा। वर्टेक्स सेम, वर्टेक्स क्या होता है? जहां से, जहां पर दो या दो से ज्यादा
जो लाइंस है, लाइन सेगमेंट्स वो क्या करती हैं, आर्म्स है या हम कहे वो जुड़ती है, ठीक है, उसको हम वर्टेक्स कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए y जो है वो x का एडजेसेंट एंगल है, या आप कहिए x जो है y का एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है, जरूरी नहीं है इस तरह का ही हो, ऐसे भी हो सकता है, देखो ये भी हो गया, ठीक है। इसमें क्या है, दोनों में ओ क्या है, वर्टेक्स कॉमन है और दोनों में एक आर्म कॉमन है, इसमें ओसी और इसमें वो भी कॉमन है। इस तरह के एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं, साथ लगता हुआ एंगल, ठीक है। उसके बाद है अब कुछ एंगल्स की प्रॉपर्टीज है। वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं, जो दो लाइन जब इंटरसेक्ट करती है तो उसके ये वाला जो एंगल है ये इस एंगल के अपोजिट होगा, वर्टिकली अपोजिट होगा, यानी कि एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल होगा और एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल होगा। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसमें क्या होंगे, अपोजिट एंगल वर्टिकली अपोजिट होंगे, ठीक है, एकदम इनके अपोजिट होंगे, ये एंगल जो होते हैं इक्वल होते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं बच्चों, ये टू पैरेलल लाइंस है, ये पैरेलल लाइन है, ये भी एक पैरेलल लाइन है, ठीक है, इनको एक ट्रांसवर्स लाइन ने क्या है, इंटरसेक्ट कर दिया, ठीक है, इंटरसेक्ट कर दिया। अब क्या हुआ, अब जो एंगल्स बनेंगे, एंगल्स कैसे बनेंगे, देखिए ये वाला जो एंगल है एंगल 1 और एंगल 2 है इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि पैरेलल लाइंस है और सेम लाइन उनको काट रही है, इसलिए ये एंगल इक्वल होगा। अच्छा, अब एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल होगा, एंगल 3 एंगल 4 के, एंगल 5 जो है वो एंगल 6 के इक्वल होगा, एंगल 7 जो है वो एंगल 8 के इक्वल, इसको कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं, ठीक है, पैरेलल लाइंस है और उसी, ठीक है, सेम साइड में होंगे, जैसे देखिए ये पैरेलल लाइन के ऊपर की तरफ है तो वो इसमें भी पैरेलल लाइन के ऊपर की तरफ है, और सेम साइड में होंगे, ट्रांसवर्स लाइन के सेम साइड में होंगे, ये भी देखो राइट साइड में है, ये भी राइट साइड में है, सेम साइड में होंगे, और पैरेलल लाइन के अगर ऊपर है तो दोनों ही ऊपर होंगे, दोनों नीचे है तो दोनों ही नीचे होंगे, ठीक है, इसका ध्यान रखना, इसको कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नाम से पता चल रहा है, अल्टरनेट है और इंटीरियर है। इंटीरियर का मतलब है दो पैरेलल लाइंस जो है उनके और जो ट्रांसवर्स लाइंस उसको काट रही है, इन पैरेलल लाइंस के अंदर है, इंटीरियर है, लेकिन अल्टरनेट साइड है, अगर ये राइट साइड है तो ये लेफ्ट साइड है दोनों ही अंदर। तो एंगल 1 जो एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये इक्वल होते हैं, ठीक है। अपोजिट, अल्टरनेट का मतलब अपोजिट हो गया, दूसरी डायरेक्शन में हो गया, लेकिन इंटीरियर दोनों ही अंदर होंगे पैरेलल लाइन। इसी तरह एक्सटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल वही है, सेम है, दो पैरेलल लाइन है उनको ट्रांसवर्स लाइन काट रही है, अगर एक ट्रांसवर्स लाइन के एक्सटीरियर है तो एक्सटीरियर का मतलब बाहर की तरफ, पैरेलल के बाहर की तरफ, एक अगर राइट साइड है तो दूसरा लेफ्ट साइड होगा, यानी एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा, ठीक है। अच्छा, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल का मतलब है कि दोनों ही एंगल अंदर होंगे, इंटीरियर है ना, दोनों ही अंदर होंगे, दोनों ही सेम साइड में होंगे, कंडीशन क्या है, अब ये इक्वल नहीं होंगे, अब ये क्या होंगे, इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होएगा, ठीक है, सेम साइड में होंगे, इंटीरियर है तो अंदर की तरफ होंगे, एक्सटीरियर होगा तो बाहर की तरफ होंगे, इनका सम जो है 180 होगा। एक्सटीरियर जैसे एंगल दोनों बाहर है लेकिन दोनों सेम साइड में, एंगल 1 और एंगल 2 क्या आ गया, इनका सम 180,
एंगल 3 और 4 का सम 180, ठीक है। सेम साइड में होंगे ये अल्टरनेट साइड में नहीं होंगे। अल्टरनेट का मतलब है एक राइट में है तो एक लेफ्ट में होगा, ठीक है। ये दोनों सेम होंगे, एक्सटीरियर है तो दोनों एक्सटीरियर होंगे सेम साइड में, इंटीरियर है तो दोनों इंटीरियर होंगे सेम साइड, तो इनका सम 180। अच्छा, आगे परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर लाइन होता है कि जब कोई लाइन एक दूसरे को काटती है और वो क्या है, वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। वो क्या करती है? 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो हम कहते हैं वो क्या है? परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है। और इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये सिंबल है परपेंडिकुलर का। लाइन 1 जो है परपेंडिकुलर लाइन 2 के, ठीक है। इसको हम लाइन 1 मान लेते हैं, लाइन 2, ठीक है। नेक्स्ट, एंगल बाइसेक्ट। एंगल बाइसेक्ट क्या होता है बच्चों? कि अगर कोई भी एंगल है, उसको कोई लाइन काट रही है, उसके अंदर बीच में यानी डिवाइड कर रही है, उस एंगल को कोई भी लाइन डिवाइड कर रही है, तो एंगल बाइसेक्ट का मतलब है कि वो सेम उसमें डिवाइड होंगे, सेम डिग्री में, ठीक है। तो जैसे कि एंगल एक्स इधर है तो एंगल एक्स इधर होगा। एंगल हमारा जो है AOB जो है एंगल BOC के इक्वल होगा। बाइसेक्ट एंगल बाइसेक्ट डिवाइड एन एंगल इनटू इक्वल एंगल्स। इक्वल एंगल में काटेगी ये लाइन इसको, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड करेगी इक्वल एंगल्स में, ठीक है। रे OB इज द एंगल बाइसेक्ट। OB जो है एंगल बाइसेक्ट है। बाइसेक्ट का मतलब ये होता है बच्चों डिवाइड करना इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। ये एंगल्स आपके कंप्लीट हो गए। ओके, थैंक यू।